अक्सर देखा गया है कि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल बच्चे को मिलता है। वहीं पर देखा गया है कि बच्चे भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल माता पिता को मिलता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि कर्मों का फल इंसान को क्यों भोगना पड़ता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक महात्मा और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनकी पत्नी ने महात्मा से एक दिन पूछ दिया कि हे स्वामी, आखिरकार इंसान को अपने पुत्र या पुत्री के किए हुए कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल पुत्र क्यों भोगता है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि आओ तुझे मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। किसान खेती बाड़ी करता और उसी से जो पैसा मिलता अपना जीवन याचिका चलाता। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी कहती है कि आप शहर जाइए और जो भी पैसा कमा कर लाएंगे उसी से हम लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। अब किसान शहर कमाने के लिए जाने लगा। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया और कहे तो किसान के घर एक लड़का हो जाता है। अब किसान का खर्चा पहले से बढ़ गया था और महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब किसान जो भी पैसा कमा कर लाता उसमें उसका गुजारा नहीं होता। किसान की एक हैसियत थी कि वो 50 रुपया कमा कर लाता तो 25 रुपया गरीब लोगों में दान कर देता और 25 रुपया में अपनी जीविका यापन करता था। ऐसे ही समय निकलता गया और उसका लड़का थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। एक दिन लड़का वो अपने पिता से पूछता है कि हे पिताजी, आखिरकार आप 50 रुपया कमा कर लाते हैं तो 25 रुपया गरीबों में दान क्यों देते हैं। तभी किसान कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, उस लड़का को इस बात समझ नहीं आता है कि मेरी भलाई इसमें कैसे होगी। ऐसे ही समय निकलता गया। किसान एक दिन काम कर कर घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बात जैसे ही किसान की पत्नी और किसान के लड़के को पता चलता है, वो लोग कहे तो दोस्तों काफ़ी दुखी होते हैं और गम में डूब जाते हैं। इस तरह से फिर कुछ दिन व्यतीत होता है और वो लोग अपना जीवन धीरे धीरे फिर से व्यतीत करने लगते हैं। तभी किसान का लड़का अपने मम्मी से कहता है कि हे माता श्री, हमारे पिता कहाँ गए हैं। तभी किसान की पत्नी कहती है कि तुम्हारे पिता यमराज जी के पास चले गए हैं। एक दिन की बात है, जब किसान की पत्नी घर पर नहीं थी, वो काम से कहीं गई हुई थी। तभी उसका लड़का सोचता है क्यों ना मैं यमराज से मिलकर चल आऊं जब तक मेरी माता घर पर नहीं है। और यमराज की तलाश में वो लड़का निकल जाता है। सबसे पहले जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, उसे एक यानी कहे तो आम का वृक्ष मिलता है, जिससे मुलाकात होती है। वहीं पर जाकर सो जाता है। वृक्ष कहता है कि आखिर ऐसा कौन बालक है कि इस रास्ते से कोई व्यक्ति नहीं आते हैं और ये लड़का आकर हमारे वृक्ष के नीचे सोया हुआ है। तभी लड़का अपना सारा कहानी सुना देता है। तभी वो वृक्ष कहता है कि तुम यमराज जी के पास जा रहे हो तो तुम यमराज जी से पूछना कि मेरा आखिर इस आम के वृक्ष से कब यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं कई वर्षों से यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यह बात सुनकर लड़का आगे चल देता है और जैसे ही आगे जाता है एक तालाब मिलता है। तालाब में एक बकुला आकर पूछता है कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो। तभी वो लड़का अपना सारा कहानी सुनाता है कि मैं यमराज से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपने पिता को लाने के लिए। तभी वो बकुला कहता है कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, तुम जाकर यमराज से पूछना आखिरकार इस जीवन से मुझे मुक्ति कब मिलेगी। तभी वो लड़का कहता है ठीक है, और आगे जैसे ही बढ़ता है एक सर्प से मुलाकात होती है। वो सर्प पूछता है कि तुम इस घने जंगल में आखिर अकेला कहाँ जा रहे हो। तभी वो लड़का अपना सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। तभी सर्प कहता है कि मेरा एक प्रश्न है, तुम यमराज से पूछ लेना कि मेरी इस शरीर से
कब तक मोक्ष प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं सर्प का जीवन कई वर्षों से व्यतीत कर रहा हूँ। उसके बाद लड़का जैसे ही आगे बढ़ता है तब उसे कहे तो दोस्तों एक यानी मछली मिलती है और मछली से कहे तो उसकी मुलाकात होती है। वो मछली कहती है कि हे बालक, तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। तभी वो अपना सारा कहानी सुना देता है। तभी मछली कहती है कि तुम यमराज से पूछ लेना कि मेरी जीवन की मोक्ष कब प्राप्ति होगी। इतने ही देर में कहे तो दोस्तों वो लड़का अब यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज को जाकर चरण में सिर झुकाता है और उसके बाद यमराज से अपनी सारी बात रख देता है। यमराज सुनते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारा प्रश्न सही है। तुम्हारे पिता को मैं घर पर भेज देता हूँ, इसलिए तुम घर पर चले जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पर मिलेंगे। यह बात सुनकर लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और उसके बाद जो रास्ते में 4 प्रश्न थे वो चारों प्रश्न यमराज को बता देता है। यमराज चारों प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और वहाँ से लड़का चल देता है। जैसे ही लड़का पहले आता है उससे मछली से मुलाकात होती है। मछली कहती है कि हे लड़का, तुमने क्या मेरा प्रश्न यमराज से पूछा। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने आपका प्रश्न यमराज से पूछा। यमराज ने बताया है कि आप यानी पहले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान थे। आपने अपने ज्ञान का लोगों में विस्तार नहीं किया है। जब तक आप अपने ज्ञान का लोगों में विस्तार नहीं करेंगे तब तक आपको यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तभी वो मछली कहती है कि इस जंगल में कोई आता नहीं है और वो अपना सारा ज्ञान उस लड़के को दे देती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ से लड़का जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उस नाग से मुलाकात होती है और नाग कहता है कि क्या तूने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा। तभी वो लड़का कहता है कि यमराज ने आपके बारे में बताए हैं कि आपके पास जो यानी स्वर्ण मणि है उसका उपयोग आप दूसरे के फायदा यानी कहे तो दूसरे के हित में नहीं किए, इसलिए आपका मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तभी वो नाग अपना स्वर्ण मणि उस लड़के को दे देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, नदी किनारे जाता है, तभी उसे बगुला मिलता है। बगुला कहता है कि हे बालक, क्या तुमने मेरे प्रश्न को यमराज से पूछा। तभी वो लड़का कहता है कि आपके प्रश्न को मैंने यमराज से पूछा और यमराज ने कहा है कि जब तक आप अपने पास जो भी धन दौलत संपत्ति है उसे दूसरे में नहीं बांटते हैं तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले वाले जन्म में आप एक सेठ थे। तभी वो बगुला कहता है कि हमारे पास जो भी धन है इसे तुम ले लो, क्योंकि इस जंगल में दूसरा कोई नहीं आएगा और उसे दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही लड़का आगे बढ़ता है तो वो आम का पेड़ मिलता है और कहता है क्या तूने मेरे प्रश्नों को यमराज से पूछा। तभी वो लड़का कहता है कि आपके प्रश्नों को मैंने यमराज से पूछा। तभी यमराज ने बताया है कि वो आम का पेड़ यानी पिछले जन्म में एक महात्मा था जो कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति देने के लिए उसका मेन उद्देश्य था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और उसके पास अमृत का घड़ा था जो कि लोगों को भी नहीं दिया, इसलिए वो आम का पेड़ आज भी यानी अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहा है। अगर तुम अमृत का घड़ा और ज्ञान किसी को दे देते हो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से वो आम का पेड़ उस लड़का को सारा ज्ञान और अमृत का घड़ा दे देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो इतना सारा वस्तु और सामान लेकर वो लड़का अपने घर आ जाता है और अपने मम्मी को सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद महात्मा अपने पत्नी से कहते हैं कि तुमने देखा किस तरह से एक व्यक्ति जो कि अपने कमाए हुए पैसा का आधा हिस्सा दान करता था अपने पुत्र की भलाई के लिए, और न रहने पर उसकी पुत्र की भलाई कैसे हुई, यानी कर्मों का फल इंसान के ऊपर लौटकर कैसे आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आपने यह कहानी सुनाकर मेरे मन को शांत कर दिया। इसलिए यह कहानी सुनने के बाद यह तो तय जरूर होता है कि जब भी इंसान कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल उसे मिलता जरूर है, चाहे उसके पुत्र को मिले या उसको बेटी को मिले, परंतु मिलता जरूर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और कहानी सुने तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।